जी हां, एक्शन मोड पर सीबीआई, क्योंकि इंसाफ अभी जिंदा है। नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और अब जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस पर होने वाला है। और इसी बीच मुंबई से एक बड़ी खबर आ रही है, वो बड़ी खबर जिसने कई भेद खोले हैं। रिया क्या बोली, क्या ईडी के सामने राज खोली? ईडी दफ्तर में कई घंटे हुई रिया और श्रुति से पूछताछ। करीब 8.5 घंटे तक हुई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ और करीब 8 घंटे से कम वक्त तक श्रुति मोदी से जो है वो ईडी ने पूछताछ की है। मीडिया ने जब श्रुति से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब अब खुद ईडी देगी। सुशांत सुसाइड केस पर क्या आज ईडी ने सवाल किए, क्या भेद खोले रिया और श्रुति ने? क्योंकि पूरे परिवार को, रिया चक्रवर्ती का भाई, उसके पिता ईडी ऑफिस पहुंचे हुए थे और करीब 8.5 घंटे जो है वो पूछताछ श्रुति से 8 घंटे और रिया से तकरीबन 8.5 घंटे पूछताछ जो है वो ईडी में हुई है। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बताया गया और अब ईडी काफी दिनों से इस मसले पर छानबीन कर रही थी। बीते कल भी पूछताछ हुई, छानबीन ईडी की तरफ से की गई। अब आने वाले कल यानी शुक्रवार में सिद्धार्थ से जो है वो पूछताछ ईडी करेगी। और अब आपको बताते हैं वो 3 तस्वीरें जो ईडी दफ्तर की आज सुबह से सुर्खियां बनी हुई थी। 12 बजे के बाद से पहली तस्वीर वो जब रिया ईडी के ऑफिस पहुंची, उसके बाद 8:30 बजे की वो तस्वीर जब रिया से पूछताछ खत्म हुई और वो बाहर निकली। इसके बाद की वो तस्वीर जहां 8 बजे श्रुति से पूछताछ जो है वो खत्म हुई। 3 तस्वीरें आज दिन भर की बड़ी खबर। 2020 का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस और आज की तारीख में सबसे बड़ी कथित आरोपी जो बताई जा रही है, इस सबसे बड़े हाई प्रोफाइल केस में उसने तकरीबन 54 दिनों बाद ईडी के सामने वो पेश हुई। इससे पहले जो बयान आया था वो सोशल मीडिया के जरिए रिया चक्रवर्ती का आया था। उसने मासूमियत भरे अल्फाजों में कहा था कि सच सामने आएगा। लेकिन सच क्या है, सुसाइड के पीछे का राज क्या है? आज उन राज के जवाब, जो सवाल ईडी ने लिस्ट तैयार की थी, उनके जवाब देने रिया चक्रवर्ती, उसके पिता, उसका भाई और उसकी मैनेजर वहां पहुंचे। उनसे पूछताछ हुई। 12 बजे की पहली तस्वीर जब पूछताछ के लिए रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंची और 12 बजे के बाद ईडी में अंदर अफसरों ने जो सूची तैयार की थी सवालों की, उसकी पूछताछ जो है वो शुरू की। 8:30 बजे की दूसरी तस्वीर जब पूछताछ के बाद रिया बाहर निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वहां पर जिस तरीके से भीड़ थी मीडिया वालों की, तो वो वापस अंदर चली गई। और फिर कुछ देर बाद और उससे कुछ देर पहले की तस्वीरें, 8 बजे के करीब की तस्वीरें, श्रुति मोदी जो मैनेजर हैं रिया की, उनसे भी पूछताछ हुई क्योंकि बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। की और 8.5 घंटे तक रिया से पूछताछ, 8 घंटे तक श्रुति मोदी से पूछताछ। और एक्शन मोड में अब ईडी भी है और सीबीआई भी, और जल्द ही अब दूध का दूध और पानी का पानी सुशांत सिंह सुसाइड केस में होने वाला है। इसलिए क्योंकि जिस पूरे मुल्क को भरोसा है, आज उस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।
एक्शन मोड में आते ही सीबीआई ने एसआईटी का गठन किया। अब केंद्र की 2 जांच एजेंसियां सुशांत सुसाइड केस की जड़ तक जाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। एक तरफ डाल डाल पर सीबीआई जांच कर रही है तो दूसरी तरफ पात पात पर ईडी भी पूछताछ कर रही है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रिया चक्रवर्ती और उसकी मैनेजर श्रुति मोदी से कई घंटों तक पूछताछ हुई और शायद इसी घंटों तक चली पूछताछ से रिया बचना चाहती थी, जिसने पहले एक पैंतरा खेला और ईडी के सामने पेश होने से मना किया कि पहले सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो जाए उसके बाद हाजिर होंगी। लेकिन उसका यह पैंतरा काम ना आया और उसे हाजिर होना ही पड़ा। उसके साथ उसके करीबियों को भी ईडी ऑफिस में हाजिरी लगानी पड़ी। ईडी ने जो दस्तावेज मांगे वो भी उन्हें जमा करवाने पड़े। बता दूं कि जब से सुसाइड केस हुआ है तब से सबसे ज्यादा इस मामले में नाम रिया का आया है और इस केस की सबसे बड़ी कड़ी जिस पर करोड़ों की हेरफेर का इल्जाम सुशांत के पिता के सिंह ने लगाया है। करोड़ों की हेरफेर की बात जब से सामने आई है तब से यह भी सवाल उठने लगा है कि जिसकी आमदनी अठन्नी हो और खर्चा हजारों में, वो पैसे कहां से आते हैं। ईडी काफी देर से इस संबंध में जांच कर रही थी। 54 दिनों बाद ईडी के सामने आई और सवालों के बाद कटघरे में रिया खड़ी हुई। अकेली नहीं, साथ में उसके करीबी जो उसके पिता और अब सिद्धार्थ पिठानी को ईडी ने कल यानी 8 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया है। पिठानी से भी ईडी सवाल करेगी क्योंकि लिस्ट ईडी के पास लंबी है और घंटों पूछताछ हो सकती है। वहीं एक तरफ जहां इस मसले पर पूरी तरफ राजनीति गरमाई हुई है और अभी भी राजनीति इस पर जारी है, वहीं अब मुंबई पुलिस पर भी सवाल उठने लगे हैं। अब इस मामले में अभी और किस किस के दामन पर दाग लगते हैं ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अब एक्शन मोड में सीबीआई है। बात करेंगे विस्तार से इस पर, लेकिन एक नजर इस रिपोर्ट पर। किस दिशा में जाएगी सुशांत केस की जांच? सीबीआई कर रही जांच, अब किसे आएगी आंच? एसआईटी करेगी जड़ तक मौत मिस्ट्री की जांच। जांच करने को सीबीआई तैयार और ईडी भी एक्शन में। क्या रिया ने किया है 15 करोड़ का हेरफेर? रिया के नाम पर मुंबई में कितनी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए कहां से लेन देन? सुशांत की कंपनी से रिया का नाम क्यों जुड़ा? बिहार पुलिस से सच छुपाना चाहती थी मुंबई पुलिस। सुशांत सिंह केस की जांच करने को सीबीआई तैयार है तो ईडी भी पूरे एक्शन मोड में है। मामला कोर्ट में भी चल रहा है और सुनवाई होना अभी बाकी है। सुशांत के चाहने वालों को अब उम्मीद है कि जल्द अब सच सामने आएगा, क्योंकि अब एक्शन मोड पर सीबीआई भी है और ईडी भी। उधर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में बिहार और महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने है। इस मामले में अब तक और तूल पकड़ा जा चुका है, जब मामले की जांच करने पटना से मुंबई पहुंचे बिहार कैडर के आईपीएस विनय तिवारी को बीएमसी द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया। क्वारंटाइन होने के बाद भी आईपीएस विनय तिवारी ने अपनी जांच जारी रखी। हालांकि अब ये मामला सीबीआई के सुपुर्द कर दिया गया है। सीबीआई के साथ साथ ईडी भी एक्शन मोड में है और सुशांत सिंह राजपूत केस में मुंबई स्थित ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हुई। घंटों तक चली इस पूछताछ में रिया से जाँच काफी वक्त तक जारी रही, लेकिन रिया अंदर थी तब उनके भाई ईडी दफ्तर से बाहर निकल आए थे। रिया के पिता भी ईडी दफ्तर में मौजूद थे। रिया से सीए और सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी भी ईडी ऑफिस में मौजूद थे। रिया से ईडी की पूछताछ काफी देर तक चलती रही। ईडी ने रिया पर सवालों की बौछार की और उससे तीखे सवाल पूछे। रिया पर सुशांत सिंह के अकाउंट से 15 करोड़ निकालने का आरोप सुशांत सिंह के पिता के सिंह ने लगाया है। वहीं दूसरी ओर अब बिहार पुलिस के अधिकारी जो मुंबई गए थे वापस लौट आए हैं। वहीं विनय तिवारी ने कहा कि अगले 3 दिनों में मुंबई में क्या जांच हुई इस केस के संबंध में इसके लिए एक हल्फनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे।
वहीं मुंबई में जांच के दौरान उन्हें क्वारंटाइन किए जाने पर उन्होंने कहा कि जांच के दौरान बाधा आई और बाधाएं आती ही रहती हैं। अब जांच दूसरी एजेंसी के पास है तो अब इसमें हम लोगों के कहने का कोई औचित्य नहीं है। आप लोग की जांच कहाँ तक हुई थी? हम लोग जितना अच्छा कर सके, जितना कम समय में जितना ज़्यादा कर सके उतनी जांच हम लोगों ने की थी और अगले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट को भी हलफनामा दायर करना है तो हम लोग रिटर्न में बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या क्या काम किया था, वो सुप्रीम कोर्ट में दायर हो जाएगा। जिस तरीके से बात साफ है कि जिस तरीके से आप लोग आए थे जांच करने के लिए, लेकिन आप जांच नहीं कर पा रहे, कहीं न कहीं ऐसा नहीं लगता है कि किसी लॉबीज की तरह ये काम है? ये सब पे मेरा कुछ कहना उचित नहीं होगा। सर, एक तरह से पूरी मुंबई आपकी पूरी इन्वेस्टिगेशन ही आपके साथ क्वारंटाइन बहुत अच्छा बर्ताव हुआ, जो उनका जो कानून है उन्होंने हमें बताया उसका हमने पालन किया, लेकिन हाँ उससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, इसमें कोई व्यक्तिगत किसी का उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया गया, आप ही को क्वारंटाइन किया गया, ऐसा कुछ नहीं? ऐसा नहीं हाँ, इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, ये मैं कहूँगा कि ये गलत हुआ, इससे इन्वेस्टिगेशन बाधित हुआ, लेकिन ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये एक प्रक्रिया थी इन्वेस्टिगेशन, जो कानूनी हक हम लोगों का था तो उसमें बाधा उत्पन्न हुई, लेकिन बाधाएं तो आती रहती हैं। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस में सुशांत सिंह के भाई नीरज कुमार सिंह बबलू का बयान भी सामने आया है, जो भाजपा नेता भी हैं। नीरज कुमार का कहना है कि अगर रिया दोषी नहीं है तो जांच का सामना करे। इसके साथ ही उन्होंने मुंबई पुलिस पर भी अपना बयान दिया है। आप ही क्वेश्चन भी कर रहे हैं और मुझे लगता है जवाब भी आप ही बता रहे हैं कि भाई वही तो हम भी यही कहना चाह रहे थे कि पहले तो सीबीआई की मांग की थी तो क्यों मुकर रही है, और जब ईडी इंटरफेयर की है तो रिया को हम समझते हैं कि किसी भी जांच से भागने की क्या आवश्यकता है। अगर वो निर्दोष है तो जांच को फेस करे, और सच्चाई चीज जो उसको लगता है कि वो निर्दोष है तो अपना वो पेश करे सबूत। अगर जांच कर रहे तो उसमें क्यों, किस बात का घबराहट? अगर जांच से घबराहट है तो इसका मतलब दोषी है, इसलिए ईडी तो जांच करेगी ही करेगी। न्यायालय में गई अच्छी बात है, और मुझे नहीं लगता है कि न्यायालय से कुछ ऐसा आदेश आएगा कि कोई जांच ना हो। हम लोग भी लगातार जांच की मांग कर रहे हैं, पूरा देश जांच की मांग कर रही है। हम लोग तो जांच ही कह रहे हैं, किसी को फांसी तो नहीं कर रहे हैं बिना जांचे खींच दो। जांच की मांग कर रहे हैं लगातार, और ये हम पूरा देश और पूरा परिवार चाह रहा है कि पूरा निष्पक्ष जांच हो, किसी को न फंसाया जाए, ये हम लोग कह रहे हैं। और जांच में अगर कोई पकड़ में आता है तो उसे छोड़ा भी नहीं जाए, यही हम लोग का आग्रह है। ये पटना पुलिस पहले जो टीम गई थी उसे कैसे डिस्टर्ब किया गया और बाद में उसे खोजा जा रहा था, और पटना पुलिस यूं समझिए कि बचते हुए किसी तरह यहाँ पहुंची है। एयरपोर्ट पर भी उसे ढूंढा जा रहा था। देश देख रहा है, और विनय तिवारी जी को भी ऐसे नहीं छोड़ा गया, उन्हें निर्देशित करके कहा गया है कि सीधा एयरपोर्ट जाओ, बाएं दाएं नहीं देखना। तो इससे बड़ा शर्म की बात नहीं हो सकती कि आईपीएस अधिकारी को इस तरह से शर्मसार तरीके से आप वापस किए हैं, तो ये भी एक जलील करने वाली बात पूरा देश देख रहा है। इसका भी इंतजाम पूरा देश करेगा। 40-45 दिनों में मुंबई पुलिस की पहले ही से कह रहे थे कि कुछ ऐसे एविडेंस होते हैं जो खत्म नहीं होते हैं। उसमें ये डिजिटल दुनिया है, इसमें बहुत सारे एविडेंस तुरंत खत्म नहीं होते हैं। कुछ एविडेंस को उन्होंने खत्म करने का काम किया है, लेकिन 1-2-4 एविडेंस है नहीं, बहुत सारे ऐसे एविडेंस है जिससे लोग पकड़ में आ ही जाएंगे। और रिया ने तो मेंटली इसको हाईजैक करने का कोशिश किया था कि दिमागी तौर से भी उसको इस तरह से कब्जा कर लिया था कि वो कहीं भी जाता था बेचारा, कहीं भी कुछ काम करने निकलता था तो बार बार कॉल करके उसको डिस्टर्ब करना, तुरंत वापस बुलाना, तुरंत उसके साथ इर्द गिर्द के लोगों को तंग करना, ये तमाम चीजें चल रही थी। अब तमाम चीजें जांच का विषय है कि क्यों इतना करती थी, क्यों ऐसा कर रही थी, हर कुछ सामने आएगा। सुशांत सिंह के पिता ने पटना में पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाते वक्त रिया पर कई आरोप लगाए थे। उनमें एक आरोप पैसों के लेन देन का भी था। उनका दावा था कि सुशांत के अकाउंट में 17 करोड़ थे, जिसमें से 15 करोड़ रुपए गायब हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में अब जांच सीबीआई के पास भी है। इससे पहले मुंबई पुलिस की जांच के दौरान ही ईडी ने जांच शुरू कर दी थी। ईडी को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से रिया और उनके भाई के जरिए पैसों का लेन देन हुआ है। रिया के मुंबई के खास स्थित फ्लैट को भी ईडी शक की निगाह से देख रहा है। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल भी सामने आई है। ये कॉल डिटेल पिछले 1 साल की है। इसके मुताबिक रिया ने पिछले 1 साल के दौरान फिल्म डायरेक्टर महेश भट्ट को 16 बार कॉल किया था। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत केस में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसे बातें भी सामने आ रही हैं जो न सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए मुसीबत बढ़ा रही हैं, बल्कि कई मौकों पर मुंबई पुलिस को भी सवालों के घेरे में लेकर आ रही हैं। अब रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स को देख चौंकने वाली बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद
रिया चक्रवर्ती लगातार बांद्रा डीसीपी के संपर्क में लगातार थी और उन्होंने कई बार डीसीपी को कॉल भी किया था। वहीं सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद से ही उसकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती लगातार दिवंगत अभिनेता के फैंस के निशाने पर हैं। सोशल मीडिया पर फैंस रिया को सुशांत की जिंदगी का विलेन तक बताने लगे, लेकिन अब सवालों के कटघरे में रिया है और कथित आरोपी के तौर पर उनसे ईडी और सीबीआई भी पूछताछ कर सकती है। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, एनवी न्यूज। एक्शन मोड में केंद्र की दो बड़ी एजेंसियां हैं। एक्शन मोड में सीबीआई भी है और ईडी भी। अब सिद्धार्थ पठानी से कल यानी शुक्रवार को पूछताछ ईडी करेगी, क्योंकि सवालों की लिस्ट है और रिया और श्रुति से जिस तरीके से घंटों पूछताछ हुई है तो अब सिद्धार्थ से भी हो सकती है। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।